हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य करें। आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। जी हाँ दोस्तों, आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है 0। क्या होता है दोस्तों? 0। जो भी ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं उनका राइट जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है दोस्तों। तो इसकी संख्या हो जाएगी 6.25 गुने 10 के पावर 18। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र जा रहे हैं उनका राइट जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। जी हाँ दोस्तों, एमीटर का प्रतिरोध होता है कम, बड़ा, बहुत कम या फिर बहुत बड़ा। तो क्या होता है दोस्तों? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे दोस्तों? 2 गुने 10 के पावर 19 कूलम प्रवाहित हो रहे होंगे। जो भी ऑप्शन नंबर ए पे गए हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में इतना दोनों सेल बैटरी का ईएमएफ है तथा R1 बराबर 2M, R2 बराबर 1M इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। CD के बीच सेल का विभवांतर होगा। पूछ रहा है दोस्तों, सेल का विभवांतर होगा तो क्या होगा दोस्तों? ये होगा 60 से कम। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। किलोवाट घंटा मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, kWh मात्रक है दोस्तों। तो ये है ऊर्जा का। किसका है दोस्तों? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है दोस्तों ऊर्जा का। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए हैं उनका राइट जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 50,000 ओम। कितना होता है दोस्तों? 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 एम्पीयर की धारा 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार के विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य पूछ रहा है दोस्तों। तो किया गया कार्य हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। पूछ रहा है दोस्तों, उत्पन्न ऊष्मा क्या है? तो यह है 2800 कैलोरी। कितना है दोस्तों? 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर
डी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो क्या होता है दोस्तों? विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इज द ए इज द राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, विभवांतर के मापन में। जी हाँ दोस्तों, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। अब आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल आरके ट्यूटोरियल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आरके ट्यूटोरियल। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर आप लोग ले सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में या फिर वाट में। तो किस चीज़ में मापा जाता है दोस्तों? ये मापा जाता है वोल्ट में। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा होगी तो कितनी होगी दोस्तों? 2 गुनी। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है विभवांतर बल, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा की संरचना का सिद्धांत, आवेश की संरचना का सिद्धांत, संवेग की संरचना का सिद्धांत, द्रव्यमान की संरचना का सिद्धांत। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है तो क्या पालन करता है दोस्तों? आवेश की संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अब आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। आपके पास 22 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। जी हाँ दोस्तों, हीटर में पूछ रहा है हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह क्या है? तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है या फिर नाइक्रोम है। तो क्या है दोस्तों? यह है नाइक्रोम। क्या है दोस्तों? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? उनका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सूखे सेल का विभवांतर बल 1.5 वोल्ट हो तो आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध में
1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है सेल का विभवांतर होगा तो क्या होगा दोस्तों, विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट तथा 40 वाट 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी दोस्तों, तो उनकी सम्मिलित शक्ति हो जाएगी 24 वाट। क्या होगी दोस्तों, 24 वाट। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों वी एक्स बार बट्टा आर। ऑप्शन नंबर सी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.4 ओम। क्या होगा दोस्तों, 0.4 ओम। क्या होगा दोस्तों, 0.4 ओम। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 4 प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों, 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उसका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर क्या होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, यह है 96,500 एम्पियर। ये राइट जवाब। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिमाण है, तो किसका परिमाण है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के बने दो गोले एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास बी से दुगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा तो क्या होगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, तो किस चालक से प्रवाहित धारा क्या होता है दोस्तों, I बराबर एन ई ए वी डी होता है। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। अब आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक विद्युत के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 32 ओम। क्या होगा दोस्तों, 32 ओम। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है दोस्तों, तो विद्युत वाहक बल की विमा होती है ml बार टी के पावर -3 ए के पावर -1। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र गए हैं उनका सही जवाब है। बात हो रही है दोस्तों विद्युतीय विभव की विमा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है विद्युतीय विभव की विमा है, तो क्या है दोस्तों, ml के पावर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी तो क्या होगी दोस्तों, 0.2 ओम प्रतिशत में होगी, 0.2 ओम प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध हो तब तब क्या होगा दोस्तों, तब हो जाएगा R बराबर P इंटू एल बाई ए, आर बराबर P इंटू एल बाई ए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए पे गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा एसआई मात्रक दोस्तों, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। जब भी बात हो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो जवाब देना है ओम मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा। अब आगे यहाँ पर बात हो रही है विमा की। तो विमा क्या होगा दोस्तों, विमा हो जाएगा ml के पावर माइनस ml3 t-3 और i-2। जो भी छात्र ऑप्शन ए पे गए हैं उनका राइट जवाब है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो वह है दोस्तों नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। जी हाँ दोस्तों, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो क्या होगा दोस्तों राइट जवाब, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विभवांतर के समानुपाती होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।